हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अम्बेडकराइट पीपल्स वॉइस को। दरअसल इस देश के अंदर जो तीसरा मोर्चा बन रहा है उसकी लगातार न्यूज़ आप हमारे चैनल पर देख पा रहे हैं। और अगर आपको हमारा न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, इस चैनल को बचाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप नए आए हैं तो भी इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सभी साथियों से गुजारिश भी है कि इसके हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया की। दरअसल मीडिया में छपने वाली हर खबर को आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आपको मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बुराई करने के लिए आप उन्हीं अखबारों की कटिंगें उठाकर उनको बर्बाद करने की या बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई से ऐसे टीवी स्क्रीन है जिनकी मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं, वायरल हो रखे हैं, जिन पे लिखा हुआ है कि मायावती को ब्राह्मण पसंद है या ऐसे ऐसे तमाम तरीकों की न्यूज है वो दिखाई जाती है। कहीं पर यह भी आ रहा है कि मायावती को मुस्लिम पसंद है, कई जगह पर यह दिखाया जाता है कि मायावती को दलित पसंद है। मतलब अलग अलग तरीके की ऐसी जाति कास्टिज्म फैक्टर के जो है निशान बनाए जाते हैं और साथ साथ ऐसे स्क्रीनशॉट है वो वायरल किए जाते हैं उनके विरोधियों के द्वारा, और उन विरोधियों का शिकार हो जाते हैं हम जैसे लोग। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि हम मीडिया पर विश्वास नहीं करते, मीडिया के लोकतंत्र की हानिकारक है, तो फिर आप ऐसे स्क्रीनशॉटों के ऊपर विश्वास कैसे कर लेते हैं। दरअसल अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक भी कैंडिडेट की अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, उसके बावजूद भी टीवी चैनल्स को ऐसे कैसे पता चल गया कि उनमें ब्राह्मणों की ज्यादा संख्या दी गई है या दलितों को ज्यादा सीट, जबकि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था पूरी की पूरी कि देश अभी तक जो लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं उनके अंदर बराबर समुदायों को सबको बराबर करीब 75% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी को टिकट दी गई है। बाकी 25% है सवर्ण समाज है जिसमें सारे जो समाज आते हैं उनको टिकट दी गई है। तो आप उनको स्क्रीनशॉट पर किसी भी प्रकार की गुमराह होने की कोशिश ना करें। जब आप कह रहे हैं कि टीवी मीडिया हमारे नहीं है, वो हमारे साथ गलत भेदभाव करते हैं, तो फिर आप उन्हीं के स्क्रीनशॉट शेयर कर करके क्या साबित करना चाहते हैं कि वो गलत है या सही है। आपको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त देश की सशक्त नेताओं में से गिनी जाती है। उनके पास एक भी सीट नहीं है, एक 0 सीट है, उसके बावजूद भी देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। और ऐसे हालातों के अंदर आपको ये सोचने की जरूरत है कि जिस नेता के पास एक भी टिकट नहीं है उसका इतना वैल्यू है, अगर उस दिन जिस दिन उसके पास कुछ सशक्तिकरण होगा तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, ये आपको समझने की जरूरत है। आप विरोधियों की जो फैलाए जाने वाले झूठ प्रोपेगेंडा होते हैं उनके अंदर फंसते जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर से लेकर मान्यवर साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी का एक ही एजेंडा है, सर्व समाज को मजबूत करना। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था पूरे देश की जनता के लिए लिखा था, किसी एक जाति समुदाय या धर्म के लिए नहीं लिखा था। मान्यवर साहब काशीराम ने मूवमेंट चलाया था तो वो किसी एक जाति के लिए नहीं चलाया था, बल्कि उन लोगों के लिए चलाया था जो इस क्षेत्र से वंचित है। वंचित वो समाज जिनके पास ताकत नहीं है, उन लोगों को उन्होंने मजबूत करने के लिए ये आंदोलन चलाया था। और अगर हम बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की यही कार्य करने में लगी हुई है। देश के अंदर अलग अलग सरकारें आई है, लेकिन यूपी के अंदर जो मान्यवर साहब काशीराम आवास योजना है, बाबा साहब अंबेडकर योजना है, जो रमेभाई भीमराव अंबेडकर पार्क है, ऐसी योजनाएं और कोई लागू नहीं कर सकता। यही एक ताकतवर सरकार की जरूरत होती है और उस ताकतवर सरकार के अंदर सर्व समाज के फैसले मंजूर होने जरूरी होती है, सदन समुदाय या किसी एक व्यक्ति से नहीं चलते। जब आप ये कहते हैं कि मीडिया के अंदर गलत रिपोर्ट दिखाई जाती है तो फिर आप उन्हीं मीडिया की स्क्रीनशॉटों को शेयर करके क्या साबित करना चाहते हैं। एक देश की दूरगामी दृष्टि के नेता है, हम अगर उन्हीं के ऊपर प्रोपेगेंडा के अंदर पछने की कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हम अपने ही विरोधियों के बनाए हुए बुने हुए जाल के अंदर फंसते नजर आएंगे। दरअसल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, पहले लिस्ट जारी होने दीजिए, उसके बाद उस लिस्ट का खुद आकलन कीजिए। जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं इसके अंदर गलती है तो शायद आप उसके बाद तो आवाज उठाने के काबिल होंगे। लेकिन जो मीडिया के द्वारा रिपोर्ट्स फैलाई जा रही है उसके अंदर आप फंस रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं उस जो ब्राह्मणवादी मनोवादी जो मानसिकता का बनाया हुआ विस्तार है उसके अंदर आप खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि ब्राह्मणवादी मनोवादी जो व्यवस्था है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, वो खुद ही इनके अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप मीडिया के द्वारा और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के अंदर फंसने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैंने हजारों मैसेज देखे हैं बीजेपी के ग्रुप्स के अंदर जो इस तरीके के मैसेज तैयार करवाए जाते हैं, उन मैसेजों को शेयर करते हैं हमारे जैसे लोग और जो बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी का विरोध करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस बार 2019 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, तो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा धर्म यही बनता है अखिलेश
यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, तेजस्वी यादव जैसे जो बहुजन नेता है लालू प्रसाद यादव, इन लोगों का आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही एक बार आपके पास मौका है, ऑप्शन है कि आने वाले दिनों के आप लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हालातों के अंदर भी आपने अगर अपनी आपसी रंजिश, आपसी मनमुटाव या आपसी द्वेषता रखने की कोशिश की तो ना आप बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार कर पाएंगे, ना ही मान्यवर साहब काशीराम के सपनों को साकार कर पाएंगे। और उनके सपनों को जब आप साकार नहीं कर सकते तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का तो साथ देना सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देश के पास ताकत है कि बहुजन समाज को एकजुट होने की जरूरत है। बहुजन समाज के जो नेता है उनको उनकी ताकत आप लोग हैं। आप जब उनके सपोर्ट में साथ खड़े नजर आएंगे तो वो खुद व खुद उन फैसलों को लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन जब आप ही उनकी बुराई करेंगे तो शायद वो फैसले नहीं ले पाएंगे जो उनको लेना चाहिए और आप जो चाहते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही गुजारिश है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे जो बहुजन नेता है, प्रकाश अंबेडकर, वामन मेश्राम जैसे तमाम जो नेता है, इनको आपस में मनमुटाव भुलाकर एकजुटता के साथ एक मंच पर आने की कोशिश करनी चाहिए। जब मायावती और अखिलेश यादव ने 26 साल पुरानी अपनी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती का हाथ थाम लिया तो छोटी छोटी पार्टियों को भी उनका साथ देना बनता है। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।